ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ यानी कि बायोलॉजी और पॉलिटी के लैक्चर्स डिलीवर करे जा रहे हैं। आई होप जिस तरह तुहानू प्रीवियस लैक्चर्स पसंद आए हैं उस तरह ये भी लैक्चर तुहानू पसंद आएगा। हाँ जी स्टूडेंट, अज आपां गल करन जा रहे हैं ह्यूमन ब्लड के रिलेटेड। आई प्रोमिस टू यू अगर तुसी इस लैक्चर नू कंप्लीट देखते हो तो ह्यूमन ब्लड के उपर जिन्ने भी क्वेश्चनस तुहाडे एग्जाम दे विच आउणगे एक भी क्वेश्चन तुहाडा गलत नहीं होएगा। हाँ जी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सच्चे दिल तो प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्हां लई ये लैक्चर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। देखो स्टूडेंट, कदे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं रहते। हमेशा ही मैं बोलदा कि तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर होने चाहिए हैं, दैन तुसी किसी भी तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट, तो आपां स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड या फिर आपां बोल सकते हैं मनुखी रक्त। स्टूडेंट, सब तो पहला आपां कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं जिन्होंने कवरअप करते हैं, दैन आपां सिंपल लैवल तो हार्ड लैवल वाल मूव करांगे। हाँ जी स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, अगर आप गल करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ ह्यूमन ब्लड की, तो सब तो पहला आप देखते हैं कि जो अडल्ट होंदा है यानी कि जो पर्सन 18 साल की अपनी उम्र पूरी कर चुकिया है, क्वेश्चन आएगा कि उस पर्सन दे विच कितना ब्लड होंदा है, तो अपना आंसर होएगा जी 5 to 6 लीटर। आई होप दिस इज़ क्लीयर। सैकेंड, अगर आप गल करते हैं अगर ये ऑप्शन दे विच ना होए कि पूछा जाए जो अडल्ट पर्सन होंदा है, जो एक वयस्क इंसान है, उस दे अंदर कितना ब्लड मौजूद होंदा है। हाँ जी, तो 5 या फिर 6 लीटर अगर ऑप्शन दे विच नहीं है तो अपना राइट आंसर की होएगा 7 तो 10% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि जो भी पर्सन का वेट होएगा उसका 7 to 10% जो वेट है वो किसका होएगा, तो ह्यूमन ब्लड का होएगा। ओके। थर्ड, अगर आप गल करते हैं पीएच वैल्यू, दैट इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अक्सर एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होंदी है वो कितनी होंदी है, तो 7.4 होंदी है। अगर तुसी पीएच स्केल नू देखा है तो तुहानू पता होएगा 7 to 14 जो वैल्यू होंदी है वो किहड़ी होंदी है, बेसिक नेचर की होंदी है। हाँ जी स्टूडेंट, इस तो बाद अगर आप गल करते हैं जो ब्लड है, ब्लड के अध्ययन नू या फिर स्टडी ऑफ ब्लड की बोलिया जाता है, तो अपना आंसर होएगा जी हेमेटोलॉजी। आई होप ये बेसिक्स पॉइंट हैं जो तुहानू याद होने चाहिए हैं। अक्सर एग्जाम दे विच जो सिंपल लैवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ यही बनते हैं। हुण आपां मूव करते हैं अपने इंपोर्टेंट पार्ट की। हाँ जी स्टूडेंट, तो ब्लड के बारे आपां पूरी स्टडी करन लगे हाँ। लैक्चर नू एंड तक पूरा देखना है ताकि तुसी इस लैक्चर का पूरा बेनीफिट उठा सको और जिस भी एग्जाम दे विच तुसी बैठ रहे हो उस दे विच तुहाडा स्कोर बेस्ट हो सके। हाँ जी स्टूडेंट, ब्लड की गल करते हाँ तो ब्लड नू 2 पार्ट दे विच डिवाइड करिया हुंदा है। सब तो पहला पार्ट है जी फ्लूइड पार्ट, जिसनू द्रव हिस्सा बोलते हैं। सैकेंड है जी सैलूलर पार्ट, जिसनू कोशिका हिस्सा बोलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आए कि ब्लड दियाँ कितनियां टाइप्स हैं तो अपना आंसर होएगा जी ब्लड नू 2 टाइप दे विच डिवाइड करिया हुंदा है। पहला है जी फ्लूइड पार्ट और सैकेंड है सैलूलर पार्ट। हुण क्वेश्चन आएगा फ्लूइड पार्ट साडी बॉडी दे विच किन्ने परसेंट हुंदा है, तो अपना आंसर होएगा जी 50 to 55%। कुछ बुक्स दे विच 60 या 65 भी दिता होया है, बट तुसी याद की करना है मैक्सिमम जो भी वैल्यू 55 के नियर अबाउट होएगी वही अपना आंसर होएगा।
हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां पहला जो द्रव हिस्सा है इसनूं देख लैंदे हां। सब तो पहली चीज़ आपां देखिया जो फ्लूइड पार्ट है या फिर जो द्रव हिस्सा है किन्ने परसेंट, तां 50 टू 55%। सैकेंड चीज़ फ्लूइड पार्ट का एक कॉमन नेम भी है। अक्सर एग्जाम दे विच पुछया जाता है कि जो द्रव हिस्सा है उसनूं किस नाम नाल जाणिया जाता है, तो अपना आंसर होएगा जी प्लाज्मा के नाम के नाल। इस तो बाद कई बार एग्जाम दे विच प्लाज्मा का कलर भी पूछा जाता है, तो अपना आंसर होएगा जी थोड़ा पीला या फिर स्लाइटली येलो। आई होप दैट इज़ क्लीयर। हुण आपां मूव करते हैं सैलूलर पार्ट, ब्लड का सब तो इंपोर्टेंट पार्ट है। हाँ जी, जो सैलूलर पार्ट है अगर आपां इसनूं डिवाइड करते हाँ तो इसनूं आपां 3 पार्ट दे विच डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है स्टूडेंट RBC, सैकेंड WBC और थर्ड है जी प्लेटलैट्स। एग्जाम दे विच इन्हां दी फुल फॉर्म के उपर भी क्वेश्चन आउणगे। RBC की गल करते हैं तो RBC नूं बोलिया जाता है रैड ब्लड सैल या फिर लाल लहू दे सैल। WBC नूं वाइट ब्लड सैल या फिर चिट्टे लहू दे सैल बोलिया जाता है और प्लेटलैट्स नूं प्लेटलैट्स ही बोलिया जाता है। इस तो बाद स्टूडेंट अगर एग्जामिनर थोड़ा जिहा हाई लैवल वाल मूव करेगा तो RBC WBC और प्लेटलैट्स दे एक सैकेंड नेम जो होंदा है वो पूछ सकता है। अगर आप गल करते हाँ RBC तो RBC का जो सैकेंड नेम है वो है जी अरिथोसाइट। WBC नूं की बोलिया जाता है तो WBC नूं बोलिया जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलैट्स नूं बोलिया जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो स्टूडेंट कई बार जदों सैलूलर पार्ट पूछा जाए कि इसका हिस्सा किहड़े-किहड़े हन तो ऑप्शन दे विच एग्जामिनर RBC WBC और प्लेटलैट्स ना दे के किहड़ियां ऑप्शनां देगा अरिथोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। पंजाबी दे विच भी स्टूडेंट इन्हां दे सेम ही नाम हैं। जिथे पंजाबी की ज़्यादा जरूरत होएगी मैं वो वर्ड यूज़ करूँगा, अदरवाइज जिथे नाम कॉमन हैं यानी कि जो सेम नाम हैं उत्थे आपां इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करांगे। हाँ जी स्टूडेंट, हुण देखो आपां देखिया जो फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट का सैकेंड नेम की है तो आपां देखिया जी प्लाज्मा। हुण देखते हाँ जी प्लाज्मा तो किहड़े-किहड़े पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। हाँ जी स्टूडेंट, प्लाज्मा नूं भी फरदर 3 पार्ट दे विच डिवाइड करिया जाता है। सब तो पहला वाटर, सैकेंड है जी प्रोटीन और थर्ड गल करते हाँ तो ऑर्गैनिक और इनऑर्गैनिक कंपाउंड। वाटर का मतलब होंदा है पानी, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होएगा और ऑर्गैनिक का मतलब होंदा है कार्बनिक और इनऑर्गैनिक का मतलब होंदा है अकार्बनिक और कंपाउंड का मतलब होंदा है यौगिक, यानी कि कार्बनिक अते अकार्बनिक यौगिक। हुण स्टूडेंट एग्जामिनर एग्जाम दे विच परसेंटेज पूछ सकता है कि प्लाज्मा दे विच वाटर की वैल्यू कितनी होंदी है, प्रोटीन की वैल्यू कितनी होंदी है और ऑर्गैनिक और इनऑर्गैनिक कंपाउंड की वैल्यू कितनी होंदी है। हाँ जी स्टूडेंट, वन बाय वन आपां एक क्वेश्चन नूं डिस्कस करांगे और पूरा प्रैक्टिकल वे दे नाल आपां इस नूं समझण की कोशिश करांगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर तुसी साडे बायोलॉजी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो तुहानूं कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, नोट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यही डाटा अगर तुसी रीड आउट करके जाते हो तो एग्जाम दे विच आई होप तुसी बेस्ट स्कोर करोगे, चाहे सेंटर लैवल का एग्जाम है या फिर स्टेट लैवल का एग्जाम है। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप गल करते हैं वाटर की तो प्लाज्मा दे विच वाटर की जो परसेंटेज होंदी है वो है जी 90%। उस तो बाद प्रोटीन की गल करते हैं तो प्लाज्मा दे विच 7% प्रोटीन होंदा है और प्लाज्मा दे विच अगर आप गल करते हैं कार्बनिक अते अकार्बनिक यौगिक की तो इसकी परसेंटेज होंदी है जी 3%। आप देखिए जी ब्लड दे विच जो प्लाज्मा होंदा है वो होंदा है जी 50 टू 55%। सैलूलर पार्ट की अगर आप गल करते हैं तो यह होंदा है जी 45 टू 50%। और नैक्सट आप प्लाज्मा नूं भी डिवाइड करिया, वाटर 90%, प्रोटीन 7% और कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक 3%। हुण स्टूडेंट कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन बनता है कि जो ब्लड दे विच प्लाज्मा होंदा है, हाँ जी किन्ने परसेंट आप देखा था 7%। हाँ जी तो
ਹੁਣ अगर आप प्रोटीन की गल करते हैं तो प्रोटीन 5 टाइप का होंदा है। वो किहड़ियां टाइप हैं एग्जाम दे विच अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सब तो पहली प्रोटीन की टाइप है जी प्रोथ्रोम्बिन। सैकेंड टाइप है फिब्रिनोजन। थर्ड टाइप की गल करते हाँ तो थर्ड टाइप है जी एल्ब्यूमिन। फोर्थ टाइप है ग्लोबुलिन और फिफ्थ टाइप है हैपेरिन। स्टूडेंट एग्जाम दे विच अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं बट स्टूडेंट की है इन्हों स्किप करता है और अपना ईजली एक नंबर नू गवा बैठता है। आप इस तो वीडियो लैक्चर के विच टोटल ब्लड की स्टडी करांगे, एक भी क्वेश्चन तुहाडा गलत नहीं होएगा। हाँ जी स्टूडेंट, आप देखिया प्रोटीन 5 टाइप का होंदा है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और हैपेरिन। पंजाबी दे विच भी इन्हां दे नाम सेम हैं। हुण देखते हाँ जी इन्हां दा काम की हुंदा है। कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आएगा कि जो खून का थक्का बनता है या जो ब्लड क्लोटिंग होंदी है, ब्लड क्लोटिंग दे विच किहड़ा प्रोटीन हैल्प करता है, तो अपना आंसर होएगा जी फर्स्ट और सैकेंड यानी कि प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। उस तो बाद स्टूडेंट अगर आप गल करते हाँ अपनी बॉडी के जो RBC होंदा है, RBC के निर्माण के किहड़ा प्रोटीन हैल्प करेगा, तो अपना आंसर होएगा जी ग्लोबुलिन। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुसी याद रखनी है, एक क्वेश्चन आएगा एंटी क्लोटिन प्रोटीन या फिर बॉडी विच जो खून का थक्का नहीं जमन दिंदा वो किहड़ा प्रोटीन होंदा है, तो अपना आंसर होएगा जी हैपेरिन। हुण कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि खून का थक्का बनाने विच भी प्रोटीन हैल्प करते हैं और खून का थक्का ना बनाने विच भी प्रोटीन हैल्प करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, हुण तुसी याद की रखना है। देखो स्टूडेंट एक सिंपल जी चीज़ है, जदों भी सानू कोई इंजरी होंदी है, कोई चोट लगती है तो ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। उस जगह पे ब्लड क्लोटिंग यानी कि खून का थक्का बनना जरूरी है, क्योंकि अगर पूरा ब्लड बॉडी तो बाहर आ जाएगा तो इंसान की की है जी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए की है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन की करते हैं ब्लड क्लोटिंग यानी कि खून का थक्का बनने के हैल्प करते हैं। और नीचे आप देखिया 5 नंबर प्रोटीन हैपेरिन का काम की होंदा है एंटी क्लोटिन प्रोटीन का। हाँ जी, यानी कि देखो स्टूडेंट अगर जिस तरह ब्लड बाहर आता है और ब्लड क्लोटिंग होंदी है यानी कि खून का थक्का बन जाता है, बाई चांस अगर अपनी बॉडी के विच भी ब्लड क्लोटिंग हो जाए, जो अपना ब्लड है वो जम जाए, तो की होएगा इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसलिए अपनी बॉडी के विच एक प्रोटीन होंदा है जिसका नाम है जी प्रोथ्रोम्बिन। ये की करेगा बॉडी के विच ब्लड नू जमन तो रोकता है। आई होप ये चीज़ां तुहानू क्लीयर हो चुकी हैं। हुण आपां गल करते हैं कार्बनिक अते अकार्बनिक यौगिक की। इस दे विच अपनी बॉडी दे विच की होएगा, तो देखो स्टूडेंट साल्ट और मिनरल यानी कि जो नमक होंदा है और जो खनिज होंदे हैं वो भी की हैं जी अपने प्लाज्मा दे विच होंदे हैं। लास्ट टाइम एग्जाम दे विच क्वेश्चन पुट कराया गया सी अपने ब्लड के किहड़े पार्ट दे विच खनिज पाए जाते हैं, तो अपना आंसर होएगा जी प्लाज्मा दे विच। हुण देखते हैं जी आप 4 टाइप के मिनरल देखते हैं। सब तो पहला है जी कैल्शियम, सैकेंड है जी सोडियम, थर्ड है क्लोरीन और फोर्थ है जी मैग्नीशियम। इन्हां दे रिलेटेड जो पॉइंट एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। कैल्शियम का काम की होंदा है, तो ब्लड क्लोटिंग दे विच हैल्प करना। हाँ जी स्टूडेंट, पिछे आप देखिया कि 2 प्रोटीन होंदे हैं जो ब्लड क्लोटिंग दे विच हैल्प करते हैं, बट अगर एग्जाम दे विच पूछा जाए किहड़ा मिनरल है जो ब्लड क्लोटिंग दे विच हैल्प करता है, तो अपना आंसर होएगा स्टूडेंट कैल्शियम। उस तो बाद सोडियम और क्लोरीन की अगर आप गल करते हाँ तो ये की करते हैं जी ब्लड प्रैशर को कंट्रोल करते हैं। अक्सर एग्जाम दे विच पूछा जाता है कि ब्लड प्रैशर या फिर BP को कंट्रोल किस मिनरल के द्वारा कराया जाता है, तो सोडियम और क्लोरीन के द्वारा। नैक्सट है जी मैग्नीशियम, स्टोन को खत्म करने विच हैल्प करता है। अपनी बॉडी यानी कि गोल ब्लैडर जिसनों आप पित्ता बोलते हैं या फिर जो अपनी किडनी होंदी है उस दे विच जो स्टोन बनती है उस स्टोन को खत्म करने दे विच किहड़ा मिनरल हैल्प करता है, तो अपना आंसर होएगा जी मैग्नीशियम। अगर तुहानू ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसनू लाइक करो और ज़्यादा तो ज़्यादा इसनू शेयर करो। इस तो बाद स्टूडेंट नैक्सट आप मूव करते हाँ RBC, WBC और प्लेटलैट्स। एग्जाम दे विच ज़्यादातर एग्जामिनर का जो
पॉइंट हुंदा है वो की है जी, यही तीनों पॉइंट हुंदे हैं, RBC, WBC और प्लेटलैट्स। हाँ जी स्टूडेंट, हुण ध्यान दे नाल देखना है एग्जाम दे विच किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। RBC की गल करते हैं तो स्टूडेंट इस दे विच जो सब तो पहला क्वेश्चन पुट कराया जाएगा वो ये है कि जो RBC हुंदा है उस दे विच न्यूक्लियस प्रजेंट हुंदा है या फिर एबसेंट हुंदा है। न्यूक्लियस का मतलब की हुंदा है स्टूडेंट, देखो जो अपने सैल होंगे हैं, सैल का जो केंद्र हुंदा है, जो केंद्रक हुंदा है। हाँ जी स्टूडेंट, तो अगर आप RBC की गल करते हैं तो RBC दे विच न्यूक्लियस या फिर केंद्रक नहीं हुंदा, ये चीज़ तुसी याद रखनी है। बट इत्थे की है जी, कुछ पॉइंट तुसी याद रखने हैं। आपां देखिया कि जो ब्लड दे विच RBC पाया जाता है उस RBC दे विच की है जी, केंद्रक नहीं हुंदा। बट इत्थे तुसी दो एनीमल याद रखने हैं, पहला है जी कैमल यानी कि ऊंट, और सैकेंड है जी लांबा। दोनों एनीमल दे RBC दे विच न्यूक्लियस हुंदा है। हुण देखो स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आएगा कि RBC दे विच केंद्रक नहीं पाया जाता पर इन्हां दे विचों किहड़े दो एनीमल हन या किहड़ियां दो ऑप्शनस हैं जिन्हां दे RBC दे विच न्यूक्लियस पाया जाता है, तो अपना आंसर की होएगा जी, कैमल या फिर लामा। उस तो बाद अगर आप आकार की गल करते हैं कि जो RBC है इसकी शेप किस तरह की होंगी है, तो स्टूडेंट तुसी अवतल लेंस देखा होएगा जो दोनों साइड तो की हुंदा है जी, कणकेव या फिर मुड़िया आया हुंदा है। एक ही है जी एक अवतल लेंस है। हाँ जी स्टूडेंट, तो अवतल लेंस की तरह होएगी, दोनों साइड तो की है अंदर नो होएगा। उस तो बाद नैक्सट आप गल करते हाँ कोकरोच के बारे। तो देखो स्टूडेंट, कोकरस दे विच RBC ही नहीं पाया जाता। पहला आप देखिया RBC दे विच की नहीं होएगा, RBC दे विच केंद्रक नहीं हुंदा। कैमल और लांबा दे RBC दे विच केंद्रक हुंदा है। बट कई बार क्वेश्चन आएगा कि किस दे अंदर RBC नहीं पाया जाता, तो अपना आंसर होएगा जी, कोकरोच दे अंदर RBC नहीं पाया जाता। और कोकरोच का जो ब्लड है उसका कलर भी पूछा जाता है, तो उसका कलर है जी वाइट। आई होप ये चीज़ां तुहानूं कवरअप हो चुकियां होणगियां। हुण देखते हैं जी, जो RBC है रेड ब्लड सैल हैं, इन्हां दा फॉर्मेशन या फिर निर्माण अपनी बॉडी दे विच कित्थे हुंदा है। हाँ जी स्टूडेंट, तो इसनूं वैसे आपां अपने पिछले लैक्चर दे विच कवरअप कर चुके हैं। बट अगर आप गल करते हैं RBC की फॉर्मेशन की, तो इसका जो निर्माण हुंदा है वो होएगा जी बोन मैरो दे विच। हाँ जी स्टूडेंट, और कई बार पूछा जाता है RBC का जीवन काल या फिर लाइफ लाइन किन्ने दिन की हुंदी है, तो अपना आंसर होएगा जी 120 दिन की। सारे ही पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, सारे ही पॉइंट तुसी याद करने हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम दे विच इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, और आई होप जो तुहाडे नैक्सट एग्जाम हैं जिन्हां दे विच तुसी बैठ रहे होगे उन्हां दे विच भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपां देखिया फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन बोन मैरो और लाइफ जो इन्हां दी हुंदी है वो है जी 120 दिन। हुण देखते हैं जी RBC, तो RBC का कलर किहड़ा हुंदा है, तो स्टूडेंट RBC का कलर हुंदा है रेड। और किस दी वजह करके हुंदा है, तो अपना आंसर होएगा जी हीमोग्लोबिन की वजह करके। और अक्सर एग्जाम दे विच पूछा जाता है अपनी बॉडी दे विच हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हुंदी है, तो अपना आंसर होएगा जी 15 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। यानी कि अगर ब्लड 100 मिलीलीटर है तो उस दे विच 15 ग्राम की होएगा हीमोग्लोबिन होएगा। उस तो बाद स्टूडेंट कई बार RBC की संख्या के उपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो टोटल RBC की संख्या होंदी है वो होंदी है 40 तो 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक यानी कि तुसी मैथ दे विच क्यूब के बारे पढ़िया होएगा, तो जो क्यूब हुंदा है एक मिलीमीटर क्यूब दे विच 40 तो 50 लाख RBC होंदे हैं। और अक्सर एग्जाम दे विच पूछा जाता है RBC की संख्या नूं किस दे विच मेजर करिया जाता है, तो अपना आंसर होएगा जी हीमोसाइटोमीटर। ये नाम तुसी याद रखना है, अक्सर एग्जाम दे विच पूछा जाता है। हुण आपां RBC के बारे इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। हुण आपां देखते हैं जी RBC का काम की हुंदा है। हाँ जी स्टूडेंट, तो RBC के अगर आप काम की गल करते हैं तो RBC का जो काम हुंदा है वो हुंदा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, यानी कि O2 का जो आदान प्रदान हुंदा है अपनी बॉडी दे विच।
ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ O2 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ RBC ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ RBC ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਖਿਆ ਬੋਨ ਮੈਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ RBC ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਪਲੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੀਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ RBC ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਪਲੀਨ। ਔਰ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, RBC ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਸਪਲੀਨ ਜਾਂ ਪਲੀਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। RBC ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪਲੀਹਾ। ਔਰ ਥਰਡ ਚੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਲੀਨ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਟਲ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 to 6। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ RBC ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਕਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ RBC ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਸਥੀਮੀਆ। ਜਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿ ਜੋ ਯੂਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ RBC ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਪਲੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੀਹਾ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ RBC ਹੈ ਉਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਸਪਲੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੀਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜੋ ਬੱਚਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ RBC ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਸਪਲੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ WBC, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। WBC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ WBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ RBC ਔਰ WBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, RBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ WBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਗਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ RBC ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣ। RBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੈੱਡ। ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਬਟ WBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਰਲੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਗਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ RBC ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਨਕੇਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਵਤਲ ਲੈਂਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। WBC ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੀਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ WBC ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ WBC ਦੀ ਟਾਈਪ ਜੋ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। WBC 5 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਰੋਫਿਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਨੋਸਾਈਟ, थर्ड है लिम्फोसाइट, फोर्थ है असिनोफिल और फिफ्थ है जी बेसोफिल। एक बार फिर रिपीट करना हाँ जी स्टूडेंट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, असिनोफिल और बेसोफिल। हाँ जी स्टूडेंट, हुण देखो इन्हां दे विच जो इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम दे विच चर्चा का विषय रहिंदे हन वो है जी
क्वेश्चन आएगा सब तो ज़्यादा मात्रा किस दी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਟਲ WBC ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 5 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ WBC ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਰੋਫਿਲ 25 ਤੋਂ 27%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो 5 टाइप्स ऑफ WBC ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ WBC ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ WBC ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮੋਨੋਸਾਈਟ, ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3% ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ WBC ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਬਟ WBC ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ। आई होप ये सारी चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो चुकी हैं। ਹੁਣ मैं बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो स्टूडेंट ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ याद ही करने पैणगे। अगर आप इसकी संख्या की गल करते हाँ तो 4 ਤੋਂ 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसकी लाइफ की गल करते हाँ तो लाइफ है जी 4 ਤੋਂ 7 दिन की, और इन्हां दी डैथ कित्थे हुंदी है तो डैथ इन्हां दी ब्लड दे विच ही हो जाती है। पहले ਆਪਾਂ देखिया जी इन्हां दा निर्माण कित्थे होया, सप्लीन यानी कि प्लीहा दे विच, जिस नूं बॉडी दा ब्लड बैंक भी बोलिया जाता है। डैथ इन्हां दी ब्लड दे विच हुंदी है। नैक्सट है जी जदों इन्हां दी मात्रा घट हो जाती है तो अपनी जो इम्यूनिटी हुंदी है वो भी की है जी घट हो जाती है, क्योंकि आपां देखिया जदों भी अपनी बॉडी दे विच कोई डिजीज़ हुंदी है तो इसका काम हुंदा है जी एंटीबॉडी का निर्माण करना, यानी कि उस डिजीज़ का मुकाबला करके उसनूं खत्म करवाना। बट जदों मात्रा घट होएगी तो अपनी बॉडी दे विच एंटीबॉडी घट बननगी, यानी कि अपनी जो बीमारियां दे नाल लड़न दी इम्यूनिटी है वो भी की हो जाएगी, घट हो जाएगी। इस तो बाद अगर इसकी मात्रा वध हो जाती है, दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट, अक्सर एग्जाम दे विच एक क्वेश्चन रिपीट होया है, तो इंसान नूं किस दा खतरा रहिंदा है, ब्लड कैंसर, यानी कि ब्लड कैंसर का जो सैकेंड नेम है वो है जी ल्यूकीमिया। आई होप ये सारे पॉइंट ही स्टूडेंट तुहानूं कवर अप हो रहे हैं। और तुहानूं अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसनूं लाइक करो, ज़्यादा तो ज़्यादा इसनूं शेयर करो, ताकि जो तुहाडे फ्रेंड्स प्रैपरेशन कर रहे हैं वो भी इसका बेनीफिट उठा सकन। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां देखते हाँ जी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो प्लेटलैट्स के नाल रिलेटेड है। हाँ जी स्टूडेंट, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो वीडियो नूं दोबारा देख सकता है, अदरवाइज तुसीं कमेंट बॉक्स के विच भी साडे तो पूछ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, हाँ जी, तो उन्होंने की है वीडियो पसंद भी आती है, बट वो पर्सन की हाँ जी अगे शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करया करो। हाँ जी, हुण आपां देखते हाँ जी प्लेटलैट्स के बारे इंपोर्टेंट पॉइंट। सब तो पहली चीज़ कि जो प्लेटलैट्स हैं इन्हां दे विच भी की है जी केंद्रक नहीं हुंदा। हुण आपां तिन्नां नूं ही की है जी नाल लैके चलांगे, WBC, RBC और प्लेटलैट्स। ਆਪਾਂ देखिया स्टूडेंट कि जो RBC है उस दे विच केंद्रक नहीं हुंदा, WBC दे विच केंद्रक हुंदा है और प्लेटलैट्स दे विच भी केंद्रक नहीं हुंदा। उस तो बाद अगर आप इसके आकार की गल करते हैं तो इसका आकार हुंदा है जी स्पैरिकल या फिर गोले वर्गा। हाँ जी स्टूडेंट, रंग की अगर आप गल करते हैं तो इसका रंग हुंदा है जी थोड़ा पीला या फिर स्लाइटली येलो। और प्लेटलैट्स का जो निर्माण और डैथ है दोनों ही कितने होंगे जी स्टूडेंट, दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट, ब्लड दे विच। इसका जो काम होंदा है वो होंदा है जी ब्लड क्लोटिंग दे विच की करना, मदद करना। तो प्लेटलैट्स ही की करते हैं, ब्लड क्लोटिंग दे विच मदद करते हैं। उस तो बाद इन्हां दा जो जीवन काल है वो है जी 7 ਤੋਂ 21 दिन का। और इस तो बाद अगर प्लेटलैट्स की कमी हो जाती है तो अपनी बॉडी दे विच जो रोग होएगा वो होंदा है जी हीमोफीलिया, यानी कि जदों भी किसी पर्सन को कोई इंजरी होंदी है, चोट लगती है, तो उसका जो ब्लड आएगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होएगी, यानी कि ब्लड पूरा बॉडी तो बाहर आ जाएगा और इस इंसान की डैथ भी हो सकती है। आई होप ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो चुकियां हैं। हुण आपां देखते हाँ जी ब्लड ग्रुप, जो एग्जाम दे विच अक्सर ही पूछे जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट नूं सिर्फ जस्ट इसकी टाइप के बारे ही पता होंदा है, बट जदों एग्जामिनर डेप्थ दे विच क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। तो अज तो बाद वो तुहाड़ियां सारियां कन्फ्यूजनां दा एंड होने वाला है। हाँ जी स्टूडेंट, आपां गल करते हाँ ब्लड ग्रुप की, जिसनूं बोलिया जाता है रक्त समूह। सब तो पहली चीज़ जो तुसीं याद रखनी है, जो ब्लड ग्रुप है इसनूं खोजिया किसने या इसनूं डिस्कवर किस दे द्वारा कराया गया, तो अपना आंसर होएगा जी कार्ल लैंडस्टेनर। ये नाम तुसीं याद रखना है,
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟੇਨਰ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? 4। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਬੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ। 4 ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਹੀ ਐਂਟੀਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਹੋਏਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਂਟੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਮ ਔਰ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਏ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਬੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਏ ਬੀ। ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਬੀ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਏ ਔਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਏ ਬੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਬੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਓ। ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਏ ਔਰ ਬੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕਿਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਏ ਬੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਓਨਲੀ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਵਦਾਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਏ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਏ ਔਰ ਓ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਏ ਔਰ ਓ ਤੋਂ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਔਰ ਓ। ਏ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਔਰ ਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਓ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ,
ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪੇਅਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन की आएगा फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स दा ब्लड ग्रुप ए या बी, ए और बी है तो जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप केड़ा केड़ा हो सकता है, तो इसनों आपां एक टेबल के थ्रू याद करने की कोशिश करांगे, क्योंकि रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ जी स्टूडेंट, हुण अगर आपां गल करते हैं 4 कंडीशनां किहड़ियां हैं। सब तो पहले देखो जी, फादर का जो ब्लड ग्रुप है केड़ा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी और ओ हो सकता है। मदर का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। हाँ जी, हम आप 4 पेयर की गल करते हैं। सब तो पहला पेयर है जी, अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है या फिर बी और ए है तो चाइल्ड दे विच जो ब्लड ग्रुप है केड़ा केड़ा हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट, इस दे विच सारे ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, यानी कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी और ओ भी हो सकता है। उस तरह ही अगर बी और ए है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी और ओ भी हो सकता है। उस तो बाद सैकेंड टाइप, अगर दोनों सेम हैं, ए और बी बी, तो इस दे विच स्टूडेंट जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। नीचे अगर आप गल कर सकते हैं तो बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। हुण उस तो बाद नैक्सट आप गल करते हैं, अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है या फिर बी और ए बी है तो चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होएगा वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। बी और ए बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी और ए बी भी हो सकता है। आई होप ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो रही हैं। देखो स्टूडेंट, एक चीज़ तुसी याद रखनी है, जिथे भी ए बी वर्ड आएगा उत्थे ब्लड ग्रुप ओ कदे भी नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे के एंटी होंगे हैं। और जिथे ओ आएगा उत्थे ए बी नहीं आएगा, ये चीज़ तुसी याद रखनी है। हुण अगर आप गल करते हैं ए बी और ओ दी, तो दोनों की हैं जी एंटी हैं, तो एक दूसरे को खत्म करनगे और जो गुआढ़ी होंगे हैं वो बेनीफिट उठा जाते हैं। यानी कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होएगा तो चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो ए और बी होंदा है। हुण आपां इसनूं एक टेबल के थ्रू देखते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर मदर का ए और फादर का ए है, यानी कि ए सेम हो गया, तो ब्लड ग्रुप केड़ा होएगा, तो ए और ओ। उस तरह ही अगर मदर का ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो ए और बी, तो आप देखिए जी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी और ओ भी हो सकता है। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप गल करते हैं नैक्सट, मदर का अगर ए है और फादर का ए बी है तो ए और ए बी। हाँ जी स्टूडेंट, इस दे विच की है जी, जिथे भी ए बी आएगा उत्थे ओ नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, तो ए बी और ए बी। और नैक्सट है जी, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ओ है तो देखो स्टूडेंट, जिथे ओ आएगा उत्थे की है जी, ए बी नहीं आएगा, तो उत्थे जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ए और बी हो सकता है। आई होप ये सारिया ही चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो रही हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो कमेंट सैक्शन के विच पूछ सकता है। इस तो बाद स्टूडेंट अपना जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी फैक्टर के रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट ने सुनिया होएगा कि जो नैगेटिव और पॉजिटिव का प्रोसैस होंदा है ये क्यों होंदा है, क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप हैं तो फिर इन्हों के नैगेटिव पॉजिटिव की, तो वही अज आप कवरअप करन जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, अपना एक RH फैक्टर होंदा है। सब तो पहला इसकी खोज किसने करी, तो कार्ल लैंडस्टेनर और वेनर ने खोज करी। अगर क्वेश्चन आए ब्लड ग्रुप तो अपना आंसर होएगा जी कार्ल लैंडस्टेनर, और RH फैक्टर तो इस दे नाल कार्ल लैंडस्टेनर का एक फ्रेंड सी जिसका नाम सी वेनर, दोनों ने खोज करी। हुण देखो स्टूडेंट, इसका नाम RH फैक्टर ही क्यों पिया, तो देखो जी एक मंकी सी जिसका नाम है जी रेसिस मंकी। की नाम है जी, रेसिस मंकी। इस रेसिस मंकी दे विच ही सब तो पहली बार RH फैक्टर देखा गया, इसलिए इसके फर्स्ट 2 वर्ड RH नूं पिक करया गया। RH फैक्टर हुंदा की है, तो ये एक प्रकार का की है जी एंटीजन है जो अक्सर वर्ल्ड के 85% परसन दे विच पाया जाता है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ RH ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ RH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ RH ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ RH ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ RH ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ RH ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ RH ਫੈਕਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ RH ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ RH ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ RH ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ RH ਫੈਕਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ, ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, AA ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, अगर दोनों का ही जो RH फैक्टर है वो की है जी नेगेटिव है, यानी कि A नेगेटिव और A दोनों का ही A नेगेटिव है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। बट थर्ड कंडीशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक परसन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और एक परसन का ब्लड ग्रुप नैगेटिव है, यानी कि एक परसन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और दूसरे परसन का ब्लड ग्रुप ए नैगेटिव है, तो इस दे विच जो एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाएगा वो की है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर RH पॉजिटिव यानी कि ए पॉजिटिव वाला परसन अगर ए नैगेटिव वाले परसन को ब्लड देना चाहे तो वो दे सकता है। बट इस दे विच की हैं जी कुछ सावधानियां यूज़ करनियां पैंदियां हन। पहला डॉक्टर तो कंसल्टेशन लैनी पैंदी है। हाँ जी, इस दे विच जो इंपोर्टेंट चीज़ तुसी याद रखनी है वो की हुंदी है कि जो पॉजिटिव ए पॉजिटिव वाला परसन अगर ए नैगेटिव वाले परसन को ब्लड दिंदा है तो इत्थे तुसी याद रखना है कि नैगेटिव वाले परसन ने पहला ए नैगेटिव तो ब्लड नहीं लिया होना चाहिए था, तो ये जो खून का आदान प्रदान है वो किया जा सकता है। बट इंपोर्टेंट चीज़ की है, जदों RH नैगेटिव वाला परसन RH पॉजिटिव वाले नूं ब्लड दिंदा है, यानी कि ए नैगेटिव परसन ए पॉजिटिव परसन नूं ब्लड दिंदा है, तो उस सिचुएशन दे विच की होएगा, ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ब्लड जमना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, ब्लड क्लोटिंग दे विच की है जी, ब्लड क्लोट हो जाएगा, यानी कि खून का थक्का बन जाएगा और इंसान की हो जाएगी डेथ भी हो सकती है, या फिर उस टाइम बाद ही उसकी डेथ हो जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट, आई होप अज का लैक्चर तुहानू पसंद आया होएगा। अगर लैक्चर तुहानू पसंद आया है तो इसनू लाइक करो, ज़्यादा तो ज़्यादा इसनू शेयर करो, ताकि तुहाडे जो भी फ्रेंड्स प्रैपरेशन कर रहे हैं वो भी इस लैक्चर का बेनीफिट उठा सकन। अगर तुसी अजे तक साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं करिया है तो इसनू सबसक्राइब करो, ताकि तुहाडे जो भी एग्जाम हैं उस दे विच तुसी बेस्ट स्कोर कर सको।